प्रसिद्ध कथावाचक व श्री आदर्श रामलीला मंडल के संचालक पवन देव से देवी देवताओं के फोटो की पूजा के पश्चात जाने अनजाने में की जा रही बेकदरी को लेकर खास चर्चा की गई। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। अभी न्यूज द्वारा चलाई जा रही मुहिम देवी देवताओं की मूर्तियां, वैवाहिक कारणों पर अंकित भगवान के फोटो व अखबारों में छपे हुए भगवान के फोटो, इनकी इस्तेमाल के बाद इन फोटो की बेकदरी होती है। लोग पूजा के बाद उन मूर्तियों को घर के बाहर नालियों के पास, कूड़े के ढेर के पास रख देते हैं। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसी क्रम में आज अभी न्यूज के अभिषेक ने श्री आदर्श रामलीला मंडल के स्वामी पवन देव चतुर्वेदी से, जो कि प्रसिद्ध कथावाचक भी हैं, उनसे इस विषय में चर्चा की। भाइयों बहनों, आज मैं सभी जन तक अपनी बात के माध्यम से और अभिषेक न्यूज के माध्यम से सब पर एक खबर पहुंचाना चाहता हूं, एक जानकारी देना चाहता हूं। विगत कुछ समय में हिंदू जो धर्म है, आस्था तो लोगों में बढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि लोगों में आस्था नहीं है, आस्था बहुत बड़ी है, किंतु उसका सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग लोग ज्यादा करते हैं। हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर, कैलेंडर जिस समय पूजन होता है उस समय तो उसको बड़े धूमधाम से लेकर घर में आते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं और उसके बाद में उसकी स्थिति ये कर देते हैं, जैसे ही पूजा हुई यानी मतलब निकला, कहीं ना कहीं कूड़े में, बॉक्स में इधर उधर नजर आते हैं, पैरों में और तो और सड़कों पर फेंक देते हैं, सड़कों पर, वाहनों के नीचे, पैरों में नीचे, जगह जगह। यानी मतलब देवी देवताओं का इस प्रकार से पूजन नहीं कर रहे आप लोग, तो उल्टा अपमान कर रहे हैं। संसार में 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। संसार में 4 प्रकार की ही दिशाएं हैं। वैसे तो दिशाएं बहुत हैं, लेकिन 4 प्रकार की प्रमुख रूप से दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वेद भी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 ही वेद हैं, उससे पहले वेदों से पहले का किसी का प्रमाण नहीं मिलता। उस वेद में जो गीता रूपी सार है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आता है, मैं उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। उसी भगवान कृष्ण को, जो वेद का भी सार है, गीता का ज्ञान है, और उस भगवान कृष्ण के नाम से कृष्णा शू बॉक्स, अभी कुछ दिन पहले मैं अभी प्रयागराज में प्रोग्राम करने गया हुआ था, वहां क्या देखता हूं कि एक दुकान खुली हुई है, उसमें लिखा है कृष्णा शू लॉज, वो शू कंपनी। कृष्णा शू कंपनी का क्या मतलब है? या शू स्टोर, ऐसी चीजें। यानी भगवान के नाम पर आपने शूज का बना दिया। एक जगह पर भोजनालय था, बड़ी बुरी उसकी स्थिति, और वहां लिख रहा है श्री राम ढाबा। क्या यही नाम मिलते हैं न लिखने के लिए? हिंदू देवी देवताओं के ही नाम मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारा भैया आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं अपनी बात को मीडिया के माध्यम से इसलिए रखना चाहता हूं कि मेरी बात जन जन तक पहुंचे, और जो हिंदू धर्म का ये जो हम और आप सब कुछ जानते हुए अपमान कर रहे हैं देवी देवताओं का, ये कम से कम बंद हो जाए। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। यदि आपको कैलेंडर चाहिए, फोटो चाहिए, आप लावें, अपने घरों को लेकर आवें, पूजन करें। उसके पश्चात यदि उनका कार्य पूरा हो जाए, जैसे दीपावली में गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन होता है मिट्टी के, और भी अन्यत्र, तो उनका विसर्जन करवा दें। उसके बाद में जहाँ तहाँ फेंक कर उनको खराब न करें। उनका यदि हम और आप विसर्जन कर देंगे ना, गंगा नदी है, यमुना नदी है, देव नदी है, कुआं है, सरोवर है, तालाब है, कहीं भी उनका विसर्जन कर दें तो उनका अपमान नहीं होगा। किंतु यदि वो पैरों के नीचे आएंगे तो वह फलीभूत नहीं होंगे। उसका पाप जिन्होंने फेंका है उस पर भी है, और जिनके पैर के नीचे आए हैं उन पर भी है। इसलिए इस पाप से हम और आप बचें, क्योंकि ये जाने अनजाने के पाप है। बस यही आप सबसे कहना चाहता था। जय श्री